Hi friends, this is Riaz, your English language trainer. Today we are going to study the story The Snake's Wife. स्नैक का मतलब होता है सांप और एपोस्ट्रॉफी मतलब काकी के, वाइफ मतलब पत्नी, यानी सांप की पत्नी। अ पुअर वुड कटर एंड हिज वाइफ हैड अ स्नैक फॉर अ चाइल्ड। एक बार क्या होता है कि एक गरीब लकड़हारा और उसकी पत्नी ने क्या रख लिया, एक सांप रखा। फॉर अ चाइल्ड, एक बच्चे के तौर पर। यानी एक बार एक गरीब लकड़हारे ने और उसकी बीवी ने एक बच्चे के तौर पर एक सांप रख लिया। सून, शीघ्र ही, द पेरेंट्स स्टार्टेड टू सर्च फॉर अ ब्राइड फॉर द स्नैक। पेरेंट्स मतलब लकड़हारा और उसकी बीवी, इन दोनों ने स्टार्टेड टू सर्च, इन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। फॉर अ ब्राइड, सर्च फॉर अ ब्राइड मतलब दुल्हन ढूंढना शुरू कर दी। फॉर द स्नैक, स्नैक के लिए यानी सांप के लिए। फाइनली, अंत में, अ फ्रेंड अग्रीड टू मैरी द स्नैक। अंत में क्या हुआ, इनका कोई दोस्त था वो तैयार हो गया, सहमत हो गया सांप से शादी करने के लिए। वन नाइट, एक रात, व्हेन द स्नैक एंड हिज वाइफ वर स्लीपिंग, एक रात क्या हुआ जब सांप और उसकी पत्नी सो रहे थे। सम मैजिकल लाइट्स अपीयर्ड अराउंड द स्नैक, तो कुछ जादुई लाइट्स सांप के चारों तरफ दिखाई दी। द स्नैक हैड टर्न्ड इनटू अ हैंडसम यंग मैन, तो वो जो स्नैक था वो बदल गया। टर्न इनटू का मतलब होता है बदल जाना। तो वो जो सांप था वो एक एक खूबसूरत यंग मैन, युवा व्यक्ति में, एक जवान इंसान में बदल गया। डिस्टर्ब्ड बाय द लाइट्स, यानी रोशनी से परेशान होकर, द स्नैक्स वाइफ वॉक अप, सांप की पत्नी जाग गई। शी वॉज इन शॉक, वो शॉक में थी, उसे झटका लगा। एंड वॉज अबाउट टू रन, और वो भागने ही वाली थी। अबाउट टू का मतलब होता है ऐसा करने वाला था, तो वह भागने ही वाली थी। डियर, इट्स मी योर हस्बैंड, द मैन सैड, तो उस व्यक्ति ने कहा, डियर प्रिय, इट इज़ मी, ये मैं ही हूँ, योर हस्बैंड तुम्हारा पति। द मैन सैड, उस व्यक्ति ने कहा, व्हाट, क्या, हाउ इज दैट पॉसिबल, ऐसा कैसे मुमकिन है। माई हस्बैंड इज अ स्नैक, मेरा पति तो सांप है। शी सैड इन टीयर्स, उसने रोते हुए ये बात कही। आई वॉज द स्नैक, मैं तो सांप था। बट नाउ माई कर्ज हैज़ लिफ्टेड, लेकिन अब जो मेरा कर्ज है, जो मेरा अभिशाप है, उसको उठा लिया गया, वो खत्म हो गया है। श्राप खत्म हो गया जो मेरे ऊपर लगा था। लुक, देखो, देयर लाइज माई स्नैक स्किन, वहाँ पर पड़ी हुई है मेरी सांप की खाल। सांप के ऊपर जो किचली टाइप की लगी होती है वो वहाँ पर पड़ी हुई है। ही सैड, उसने ये बात कही। द वुमेन वॉज हैप्पी, औरत बहुत खुश थी। एंड सो वर द स्नैक्स पेरेंट्स, और खुश थे सांप के पेरेंट्स भी। यहाँ इन्वर्जन का यूज़ किया गया है। अगर इन्वर्जन होता है तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट से पहले आती है, तो यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है द स्नैक्स पेरेंट्स, और इससे पहले वर्ब यूज़ की गई। इट मीन्स इट इज़ एन इन्वर्जन इन इंग्लिश ग्रामर। तो एक बार हम फिर से समझेंगे इसको यहाँ से यहाँ तक। तो एक बार क्या होता है, एक गरीब लकड़हारा और उसकी बीवी, ये लोग एक सांप ले आए। इन्होंने सांप रखा एक बच्चे के तौर पर, जैसे बच्चा पालते हैं ठीक वैसे ही सांप को रखा। और शीघ्र ही ये जो पेरेंट्स थे, मतलब गरीब लकड़हारा और उसकी बीवी, इन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया इस सांप के लिए, एक दुल्हन ढूंढना शुरू कर दी। और अंत में क्या होता है, एक दोस्त तैयार हो जाता है, सहमत हो जाता है सांप से शादी करने के लिए। और एक रात जब सांप और उसकी बीवी सो रहे थे तो कुछ जादुई लाइट्स सांप के चारों ओर दिखाई दी। वो जो सांप था वो एक खूबसूरत से नौजवान व्यक्ति में बदल गया। फिर उसके बाद डिस्टर्ब्ड बाय द लाइट्स, यानी रोशनी से परेशान होकर जो स्नेक की बीवी थी, सांप की जो बीवी थी, वो जाग गई।
और वो शॉक में थी, वो उसको झटका लग रहा था, मतलब एकदम हैरान सी रह गई। एंड वॉज अबाउट टू रन, और वो भागने ही वाली थी कि तभी वो व्यक्ति कहता है, वो जो सांप से इंसान बन गया था, वो कहता है, डियर इट्स मी योर हस्बैंड, ये तो मैं ही हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। हाउ व्हाट हाउ इज दैट पॉसिबल, माई हस्बैंड इज अ स्नैक, शी सेड इन टीयर्स। उसकी बीवी बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे मुमकिन हो सकता है, मेरा हस्बैंड तो सांप है। आई वॉज द स्नैक बट नाउ माई कर्स हैज लिफ्टेड। अब वो व्यक्ति कहता है, हाँ मैं सांप था, लेकिन अब मेरा अभिशाप, मेरा श्राप उठा लिया गया है। लुक देखो, वेयर देयर लाइज माई स्नैक स्किन, वहाँ पड़ी है मेरी सांप वाली खाल। ही सैड, उसने कहा। द वुमेन वॉज हैप्पी, अब वो जो औरत थी वो खुश हो जाती है। एंड सो वर द स्नैक्स पेरेंट्स, और खुश हो जाते हैं स्नैक के पेरेंट्स, उसके माँ बाप, यानी सांप के माँ बाप भी खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। अब यहाँ पर हमें मोरल मोरल क्या पता चलता है। मोरल मतलब नैतिक शिक्षा। ये नैतिक शिक्षा में क्या बताती है, नेवर लूज होप, उम्मीद कभी मत खो, आशा कभी मत खो। फोर, क्योंकि यहाँ पर फोर का मतलब है क्योंकि। मिरेकल्स कैन हैपन एनी टाइम्स, क्योंकि चमत्कार कभी भी हो सकते हैं, करिश्मा कभी भी हो सकता है। तो उम्मीद कभी नहीं खोना चाहिए, चमत्कार कभी भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये स्टोरी हमारी ख़त्म होती है। तो वेल फ्रेंड्स, वी वुड लाइक टू मीट वेरी सून, and we have to learn something or the other by reading these kinds of moral stories, and this gives us a lot of encouragement or motivation. We must be in the habit of reading all these kinds of stories so that we can improve ourselves a lot in the domain of English language.